वहीं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीएसपी की तैयारियां तेज नजर आ रही हैं। अब देश भर में संगठन को धार देने में बीएसपी जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव में मजबूत दावेदारी के लिए बैठकें भी बसपा प्रमुख की ओर से शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें कि मायावती नेताओं से फीडबैक ले रही हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और तो केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने चंदौली को बड़ी सौगात दी है और इस दौरान आपको बता दें कि 121 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। राहुल गांधी हल्के बयान दे रहे हैं, ये उनकी ओर से कहा गया है और इसके साथ ही साथ उन्होंने केसीआर के खिलाफ पूरी ताकत से बीजेपी लड़ रही है, ये बात भी कही है। आपको बताते चले कि कांग्रेस और केसीआर की आपस में मिलीभगत है। ये तमाम बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं। बीजेपी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ की ये बड़ी बातें आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने चंदौली को बड़ी सौगात देते हुए 121 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है और इसी दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हल्के बयान दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ तेलंगाना का भी उन्होंने जिक्र किया कि केसीआर के खिलाफ पूरी ताकत से बीजेपी लड़ रही है। कांग्रेस और केसीआर की आपस में मिलीभगत की बात भी कही गई है। लगे राहुल गांधी के बयान पहले भी गंभीर नहीं थे और आजकल तो बहुत हल्के बयान। पूरे अखबार पूरी मीडिया पटी है किस तरह हमारी पार्टी केसीआर के भ्रष्टाचारों पर आक्रमण कर रही है। हम सब हमारे कार्यकर्ता वहाँ जो है केसीआर परिवार माने कुलवंता परिवार करके हमारे पोस्टर लगे हैं और इस तरह उसके भ्रष्टाचार और भाजपा सही रूप से केसीआर के खिलाफ लड़ रही है। कांग्रेस और केसीआर और ये सब की आपस की मिलीभगत। कांग्रेस मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए अपनी तरफ धर्मगुरुओं की सम्मेलन कर रही है, जिससे सपा के खेमे में खलबली मची है। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आधार पर भेद नहीं करती और कांग्रेस दिशा से भटक गई है। कहीं वो कोई सम्मेलन कर रही है, कहीं कोई सम्मेलन कर रही है, कहीं किसी प्रकार की गणना कर रही है। कांग्रेस